साथ जी के साथ जाएगी बाहर रहने। माँ नहीं, कैसे बताऊं, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी, कहीं मेरी सासू माँ गुस्सा ना कर दे। देख बेटा, अगर नहीं बताएगी ना तो तेरी सास वैसे भी गुस्सा करेगी, अगर एकदम से पता चलेगा तो तू पहले ही बता दे। माँ, मौका देखकर बात करूंगी मम्मी जी से, शायद हाँ ही बोल दे। ये बहू क्या बताने की बात कर रही है? काजल बहू। माँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। क्या हुआ काजल बहू, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है? अरे जो बात तेरी माँ को पता है वो मुझे भी बता दे, क्या बात है? मम्मी जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं? अरे अपने मुंह से बता, और कैसे बताएगी? मम्मी जी, सर्दियों की छुट्टी पड़ रही है तो इन्होंने कहा था कि बिट्टू को लेकर उनके पास रहने आ जाऊं कुछ दिन के लिए। ये बोल रहे थे कि कुछ दिन मैं उनके साथ शहर में रहूं। ओहो, ये सब मेरा बेटा नहीं बोल रहा था, ये सब तो तू ही बोल रही थी। अरे मेरा बेटा तो भोला भाला है, तूने उसके कान भरे होंगे कि तुझे उसके साथ शहर में रहना है अब। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं बोला इन्हें, ये खुद ही बोल रहे थे। सब जानती हूँ मैं, तेरे क्या मन में और क्या नहीं। हे भगवान, अब क्या करूँ? मम्मी जी तो बात सुनते ही गुस्सा हो गई, चली जाऊंगी तो पता नहीं क्या करेगी। जिसका डर था वही हुआ। देखा पायल, बहू ने अपने रूप रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्यों माँ, अब क्या हो गया? बोल रही है कि शहर जाकर रहेगी अब तेरे भाई के साथ। वो क्यों? अरे जा रही होगी मुझसे पीछा छुड़ाकर, अलग जो होना चाहती होगी अभी। तेरे साथ रहकर तो बंधन में रहती है ना बेचारी, इसे कुछ कह देती हूँ दो चार बात, कहाँ बर्दाश्त होता होगा इसको। कामचोर है कहीं की, अब सोच रही है साथ जाके रहूंगी तो उधर ना तो सास का डर होगा ना कोई और बात। इसको दो चार बात क्या सुना दी, इसने तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया मेरे खिलाफ। और उधर से तेरा भाई, वो भी कम नहीं है, उसने भी फोन करके बोल दिया कि आजा मेरे पास। माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ और मैं करूंगी भाभी से बात। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी भाई के साथ, बता तुम्हारी सेवा कौन करेगा इस उम्र में? कल ही आती हूँ मैं। हाँ, अब तू ही आजा, तू ही बात करके देख बहू से। मम्मी जी आपकी चाय। ले जा तेरी चाय, और ये अच्छा बनने का नाटक मत कर मेरे सामने अब। मम्मी जी, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे हो? मम्मी जी, मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो सोचो, उन्होंने भी तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। मम्मी जी, मेरा भी तो मन करता है ना कि कुछ दिन मैं उनके साथ रहूं, अब उन्हें तो ऑफिस के काम से छुट्टी मिलती नहीं है और आप मुझे यहाँ से भेजोगे नहीं। मम्मी जी आप नाराज मत हो, कुछ दिन के लिए भेज दो मुझे इनके पास, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। हाँ, और इसी बहू बनने का फायदा उठा रही तू। आपको तो पता ही है ना, आपके बेटे भी नहीं चाहते कि मैं आपको छोड़कर उनके पास रहूं। पहली बार ही बोला है इन्होंने मुझे अपने पास बुलाने के लिए, प्लीज मम्मी जी बोल दो ना। हाँ, अरे शनिवार इतवार को तो आ ही जाता है, तो बता क्या करेगी उधर जाकर? उन्होंने इस बार ही बोला है आने के लिए, उनका भी मन है कि वो मेरे साथ थोड़ा घूमे फिरे। ये बता रहे थे इनके साथ जो नौकरी करते हैं सब अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, इनका भी तो मन किया होगा ना अपनी बीवी के साथ रहने का, इसीलिए बोल दिया आने के लिए। ये आजकल के लड़के को तो बस अपनी बीवी ही दिखती है, माँ तो जैसे है ही नहीं घर में। अरे बीवी की परवाह है, माँ की परवाह नहीं है उसको। उसको जिसने पाला है, पोसा है, बड़ा करके नौकरी लगाया है, उसको उसने पूछा तक भी नहीं। मैंने तो बस एक आया की नौकरी करी थी। अरे माँ होती तो एक बार पूछता कि मम्मी बहू को लेकर जाऊं या नहीं। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे कुछ दिन के लिए तो बुलाया है इन्होंने, कौन सा हमेशा के लिए मुझे वो अपने पास रखेंगे? और सच कहूँ तो मेरा भी बड़ा मन है उनके पास रहने का। पापा जी तो आपके साथ है ही ना, और पायल दीदी भी आती रहती है आपसे मिलने के लिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेली हूँ या सबके साथ रहती हूँ। तूने तो सोच लिया कि मेरे बेटे से अलग रहना, अब तुझे इस घर से अब कोई मतलब नहीं है। तू तो बस मेरे बेटे को साथ रखेगी और उसकी तनख्वाह हड़पेगी, तुझे क्या सास की पड़ी है? हमारे बारे में तो ना तूने सोचा ना मेरे बेटे ने सोचा। अरे बुढ़ा बुढ़िया है, सोचा होगा पड़े रहेंगे कोने में और तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो मजे से। यहाँ तो तुझ पर हम जुल्म करते हैं बुढ़ा बुढ़िया, तू रहेगी अब साथ में। इस दिन के लिए मैंने बेटा पैदा किया था, इस दिन के लिए बहू लाई थी मैं इस घर में कि बहू बेटे तो साथ में रहेंगे और मैं
खाना बनाती रहूंगी। मम्मी जी क्या बोले जा रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हम लोग। और फिर आपका बेटा आपका ही रहेगा। मैं तो बस कुछ दिन के लिए तो जा रही हूँ। आपके दिमाग में भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें घूम रही हैं। आप खुद बताओ, मैंने कभी उफ तक की है इस घर के काम करने में? मैंने तो शादी के बाद पहली बार ही बोला इनके साथ जाने के लिए, और आप है कि इतना गुस्सा कर रही हो? मम्मी जी, आज के जमाने में कोई नहीं रहता अपने पति के बिना, सब साथ में ही रहते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं साथ जाकर रहूंगी। पहली बार ही तो बोला कि कुछ दिन के लिए छोड़ दो मुझे। बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं यहीं रहूंगी आपके पास। माँ, अरे दीदी आप सही रहा, आप आ गई पायल दीदी। मम्मी जी को आप ही समझाओ। रहने दो भाभी, मुझे सब बता दिया माँ ने। भाभी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? बुढ़ापे में मम्मी पापा को अकेले छोड़ने का सोच लिया आपने तो। इस उम्र में सेवा करनी चाहिए, और आप है कि गुलछरे उड़ाने के लिए भाई के साथ चल पड़ी हो। क्या बोल रही हो दीदी आप? अरे भाभी, मुझे पता है कहीं ना कहीं आप मुझसे भी दुखी हो। आपको मेरा यहाँ घर में आना पसंद नहीं है, इसीलिए आप भाई के साथ जा रही हो ना। मानती हूँ कि मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अलग होकर रहने लगो भाई के साथ। मेरी बात का बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आना बंद कर दूंगी इस घर में। माँ को देखो, बुढ़ापा आ रहा है और आप इस उम्र में माँ को छोड़ के जा रही हो। इस उम्र में सास की सेवा करनी चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो साथ में घूमना है। दीदी क्या बोले जा रही हो? अगर मम्मी जी ने आपको बता दिया है कि मैं साथ जा रही हूँ, तो ये भी बताया होगा ना कि कुछ दिन के लिए ही जा रही हूँ। और मम्मी जी की इतनी कोई उम्र नहीं हुई है, इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है। और मम्मी जी की इतनी कोई उम्र नहीं हुई है, इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारे ही कहने से मेरी माँ बूढ़ी होगी और जवान होगी। क्यों? ये तो नहीं सास ससुर की सेवा करे इधर रहकर चली है घूमने। अब कुछ कहूंगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा पायल दीदी। अब खुद ये बताओ कि आपने अपने सास ससुर की सेवा कितनी की है? अरे शादी के 2 महीने बाद ही अलग हो गई थी आप सास ससुर से। आपकी सास का कितनी बार फोन आता था मम्मी जी के पास। ओह, तो अब कुछ ज्यादा ही जुबान चला रही है। मम्मी जी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, जो सच है वही बता रही हूँ। दीदी को 1 मिनट नहीं लगी ये बोलने में कि मैं आप लोगों की कोई सेवा नहीं करती। दीदी, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप मुझे ये सब बोलोगी। अरे आप हर 10-15 दिन में इधर आ जाती हो, तो फिर क्या हुआ अगर मैं घूमने चली जाऊंगी इनके साथ? अगर आप आते हो तो 15-20 दिन इकट्ठे ही आ जाना ना, और कर देना अपनी माँ की सेवा। बेटी हो आप, आपका भी तो थोड़ा बहुत फर्ज बनता होगा ना अपनी माँ के लिए। भाभी, आप मुझे मत सिखाओ कि मेरा क्या फर्ज है क्या नहीं, आप बस अपनी देखो। हाँ दीदी, मैंने मेरा देख लिया है, और मैं अब तक कहीं नहीं गई हूँ आपके भाई के साथ। इस बार लेकिन आपके भाई ने आगे से खुद कहा है मुझे साथ आने के लिए। अरे दीदी, आपको खुद सोचना चाहिए, मेरे भी तो थोड़े बहुत सपने होंगे। मेरा भी तो मन करता होगा ना कहीं घूमने फिरने का इनके साथ। और मम्मी जी, आपको तो खुद अच्छा लगता है कि आपकी बेटी कैसे जीजाजी के साथ रहती है। आपको तो खुद सोचना चाहिए कि मेरी बेटी इतनी खुश है तो मैं मेरी बहू को भी ऐसे ही रखूं। मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुश हो जाओगे ये बात सुनकर कि ये मुझे अपने साथ घुमाने लेकर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन नहीं, आपने तो घर में तांडव कर रखा है। बहू, हाँ मम्मी जी, सही कह रही हूँ। और दीदी आप, अगर आपको मम्मी जी को काम करते हुए नहीं देखा जाता ना, तो आप भी 10-15 दिन यही निकाल कर चले जाना, जिससे मम्मी जी को काम करने में मदद मिल जाएगी आपकी। और मम्मी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मैं आपके बेटे के साथ रहने लगूंगी। बस कुछ दिन रुककर उनके पास आ जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं दीदी की जैसे कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी कि मुझे अपने सास ससुर से अलग रहना पड़े। मम्मी जी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, और आप भी खुशी खुशी मुझे भेजो, पहली बार जा रही हूँ मैं। और दीदी आप बैठो मम्मी जी के साथ, मैं चाय नाश्ता भी लेकर आती हूँ।